नाजरीन, आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ट्रैफिक वार्डन इम्तियाज़ नूरश से। आजकल बड़े वायरल चल रहे हैं जब से इन्होंने मैडम सीएम को उनकी एक तस्वीर बनाकर दी और उसमें रंग भरे, तो साथ ही साथ इनके पास एक और फरमाइश आ गई कि बेगम कलसूम नवाज़ और बड़े मियाँ साहब की जो तस्वीर है वो भी बनानी चाहिए। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनके काम के हवाले से, फिर इनको इतनी अप्रिसिएशन जब सीएम हाउस से मिली, फिर लोगों की फ़ैन फॉलोइंग, उसके बाद इनकी क्या फीलिंग्स हैं वो भी जानेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मनान गिलानी। सर, मुझे बिल्कुल हैरत गुम होगी कि यार एक बंदा जो सारा दिन तपती धूप के अंदर खड़ा, दिमाग वैसे ही खून खोलना शुरू हो जाता है, बाद में आइडियाज़ कहाँ से आने हैं। ये बड़ा आप आर्ट वर्क कर रहे हैं, कैलीग्राफी कर रहे हैं और बहुत सारे आपने पोर्ट्रेट्स बनाई हैं। सबसे पहले तो मुझे सीएम जो हैं साहिबा, उनकी आपने बनाई जब तस्वीर, वो कैसे आइडिया आया कि यार उनकी बनानी चाहिए? सर ऑब्वियसली जो ना सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो और सारे अदारे उनके अंडर हैं, तो हम उन पे उनकी रिस्पेक्ट हमारा जो फ़र्ज़ बनता है सारे अदारों का, हमारी आवाम का। तो मुझे आइडिया आया कि उनका पोर्ट्रेट बनाना चाहिए, क्योंकि वो विज़िट पे आ रही थी हमारे जो है एक ड्राइविंग स्कूल हमारा नया बना था लाहौर के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर वो एक ही स्कूल है जो सिमुलेटर के ऊपर सिखाते हैं। गर्ल्स का, फीमेल का ड्राइविंग स्कूल था, वहाँ पे वो विज़िट करने के लिए आ रही थी। तो मुझे जैसे ही उनका पता चला कि वो अगले वीक में आने लगी हैं, तो मैंने फिर जो है ना वो उनका पोर्ट्रेट बनाया, पेंसिल स्केच बनाया, साथ में एक जो ना उनका कलर पेंटिंग बनाई। दोनों पेंटिंग्स मैंने अपने अफसरान को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि यार ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त आइडिया, हम उन्हें गिफ्ट करेंगे, बल्कि आप खुद उन्हें गिफ्ट करें। मरियम साहबा की जो आपने पेंसिल स्केच बनाया, वो कितना टाइम लगा आपको? सर टाइम टेकिंग तो है, इस पे टाइम तो लगता है, आपको पता है टाइम टेकिंग है। उस पर मेरा ख्याल 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए। उसके बाद फिर मैंने कलर पेंटिंग उनकी जब बनाई, उस पर भी 2-3 दिन मुझे लगे, क्योंकि इसमें परफेक्शन, मुझे सबसे बड़ा इनका इशू ये था कि जो है सीएम साहिबा माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, और उसके बाद उनका मुझे ये डर लगा कि मैं पता नहीं इतनी अच्छी बना सकूंगा कि नहीं। तो मुझे ये खौफ था, और उन्हें फिर पसंद आती है कि नहीं आती। तो मैंने जब बनाई और माशाल्लाह जब उन्हें रिप्रेजेंट किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मेरी वहाँ पे भी तारीफ़ की, वो वीडियो भी बड़े सारे लोगों ने देखी। इवन जो था पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उनके ऑफिशियल चैनल जो सीएम पोर्टल था, वहाँ से भी वो वीडियो उन्होंने अपलोड की, और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। उसके नीचे आप कमेंट्स देखें तो लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। फिर जो ना वो वीडियो भी उनकी वायरल होगी, और उसके बाद फिर मैंने जो ना सोचा कि इनकी पूरी फैमिली का ग्रुप फ़ोटो, क्योंकि जितनी भी मैंने फ़ोटोज़ देखी उनकी कहीं पे कोलैज नहीं था तीनों का, जहाँ पे वालिद साहब भी उनके हों, बड़े मियाँ साहब हैं, साथ में सीएम साहिबा हैं, साथ में उनकी वालदा भी हों। तो फिर मैंने उन तीनों का एक इकट्ठा पोर्ट्रेट बनाया, तो उसको तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसीरा है। नहीं तो कैसे मरियम बीबी की कोई आपने कोई पिक्चर डाउनलोड की, अपने पास रखी, जिसको आपने फिर कॉपी करते हुए वो अपने रंगों में डाला, या आपके माइंड में स्केच था? सर ऑब्वियसली एक तो माइंड में, जब मैंने पहली तस्वीर उनकी बनाई तो मैंने काफ़ी उस पर रिसर्च की। अच्छा। उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी उनकी तस्वीरें मैंने डाउनलोड की कि कहाँ पे उनको सूटेबल लगेगा। क्योंकि जब पहले मैंने आपको जो एक खदशा बताया था कि उनका जो वो इतना ज़्यादा अच्छी हैं, तो उनका किस तरह से मैं ज़्यादा और अच्छा कॉन्शियस भी बड़ी हैं जी, आपकी क्लास भी लग सकती थी, आपका चलान भी हो सकता था। ऑब्वियसली वो ज़रूरी था, तो वो भी हो सकता था। तो मुझे वो एक डर खौफ भी था। तो दोबारा जब मैंने सेलेक्ट की, तो ऑब्वियसली वो मेरे माइंड में वो सारे उनके फीचर्स वो चल रहे थे, तो उसको फिर मैंने रंगों के अंदर जो ना वो। कैलीग्राफी भी आप करते हैं, आप पेंटिंग भी करते हैं, ये सारा कुछ नौकरी से पहले आपके साथ चल रहा था कि नौकरी के बाद आपको ख्याल आया कि यार ये मेरे अंदर ये भी आर्ट है, इस पर भी काम करूँ? सर मैं जैसे एक बात करता हूँ कि मैं शुरू से मेरे अंदर मौजूद था। जब मैं स्कूल लेवल पे था तब भी मैं कैलीग्राफी भी करता था, ख़ताती भी था, ड्राइंग के पेंटिंग, जितनी भी कैटेगरीज़ ने, मुझे अभी आके पता चला कि इसमें बहुत सारी पेंटिंग की फील्ड में कैटेगरीज़ होती हैं। इसमें कैलीग्राफी है, इसमें लैंडस्केप है, इसमें मॉडर्न वर्क है, इसमें सिटीस्केप है, इसमें सनसेटस्केप है, सीस्केप है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। अभी आगे पता चला जब बनाना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब अपने उस्ताद से जाके मिले हैं, पहले तो कोई उस्ताद नहीं था, अब आके लाहौर में चुके रहते थे, ड्यूटी यहाँ पे करते थे, तो पता भी चलता था कि फ़लाँ जगह पे ये एक आर्ट गैलरी है, फ़लाँ जगह पे कोई उस्ताद हैं। आर्ट इंस्टीट्यूट थे, जैसे NCA कॉलेज है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट है, उसको हसरत से देखते थे कि यार ये इसमें तो हमारा ख्वाब ही है। आप ट्रैफिक वार्डन होने के नाते अपनी ड्यूटी भी बजा लाते हैं,
तो कितने के चलान करते हैं कि मैं, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए बन गया क्योंकि जो आर्ट है वो बड़ा ही सॉफ्ट किस्म का वर्जन है किसी आदमी के अंदर हो, तो अब दूसरा जो पुलिस वालों का काम है आपको पता है, फिर वो एक जल्लाद है, वार्डन है, कोतवाल है, तो वो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो आपस में मैच नहीं करती। तो वहाँ भी आप ऐसे सॉफ्ट वे में ही लोगों से डील करते हैं कि वहाँ पे दरोगा बन जाते हैं? सर बाय नेचर तो मैं जाहिर है जो ना अंदर से तो एक सॉफ्ट आदमी हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं, मुझे गुस्सा नहीं आता। मुझे ये है कि जाहिर है ये वाला जो काम आपने करना, अपने अपने मोड मल्टीपल करने होते हैं। कभी आपने गुस्सा दिखाना है, कभी आपने, जाहिर है लोग, आपको पता है जैसी हमारी पब्लिक है उनको एक वे में तो आप आसानी से करेंगे। तो मैं जब रोड पे खड़ा होता हूँ तो वहाँ पे तो लोग ऐसे ऐसे बहाने बताते हैं, मैं मुझे फौरी तरस आ जाता है कि यार ये वाकई होगा। किसी को जो ना उधर फौरी खून देने जा रहा है, कोई जो बड़ा बेचारा उसकी बीमार है, किसी की सैलरी नहीं आई, बेचारा 2 महीने से बेरोजगार है, तो बड़े बड़े बहाने सुनने को मिलते हैं और मैं जो ना चलान उनके नहीं कर पाता। फिर ये होता है कि जाहिर है जो वायलेशन होती है तो फिर उस पर मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होने की कोशिश करता हूँ कि यार नहीं यार ये वायलेशन है। मैं फिर ये सोचता हूँ कि यार जिनके भी चलान मैं कर पाता हूँ वो ये होता है कि ये सोचता हूँ कि यार इनकी अपनी जान की हिफाजत है, सही। तो इनको चाहिए, अगर कोई बंदा हेलमेट नहीं पहनता और अपने बच्चों बीवी बच्चों के साथ कोई वन वे आ रहा है तो ऑब्वियसली मुझे ये होता है कि यार चूंकि मुझे यहाँ पे किया गया, इम्पोज किया गया है ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाने के लिए, और यहाँ पे लोग और उनकी जान की हिफाजत का मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मेरी गलती की वजह से मैं उनको पनिश नहीं करता और कोई बंदा वन वे आके वो खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ऑब्वियसली मेरी नेग्लिजेंसी है, तो मैं फिर उसको ये सोच के फिर उसको फाइन करता हूँ। इम्तियाज साहब, नाज़रीन सिर्फ पेंटिंग नहीं बनाते बल्कि ये लफ्ज़ भी बनाते हैं, और इनका जो नाम का जो आखिरी हिस्सा ना जी, लास्ट नेम है इनका नूरश, ये आपको कहाँ से आइडिया है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं है, तो इम्तियाज भाई आपके नाम से सुना है, कैसे? सर ये असल में हर बंदा जो है वो बनाता है अपने वालिद का नाम अपने नाम के साथ लिखता है। ठीक है। तो मेरी वालदा, सबको वालदैन बड़े प्यारे होते हैं, वालदा के साथ भी स्पेशल प्यार होता है। सही। तो मैंने सोचा कि यार मैं अपने वालदा और वालिद दोनों का नाम अपने साथ लगाऊंगा, और ये मेरे वालिद और वालदा का दोनों के नाम का फ्यूजन है। मेरे वालिद साहब का नाम अनवर था और मेरी वालदा का नाम उशर बीबी, तो मैंने दोनों का नाम, वाला अनवर का नूर उठाया और उशर बीबी का अश उठाया और दोनों का नूरश बनाया, तो ये फ्यूजन एक बन गया, फ्यूजन ऑफ माय पेरेंट्स नेम। वाह वाह वाह। और जनाब उनकी दुआओं से अब लोग आशीष कर रहे हैं, जैसा आप आर्ट वर्क कर रहे हैं। नाज़रीन इनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, बल्कि इनकी पेंटिंग्स भी देखेंगे। मरियम बीबी के हवाले से लोग इनको जान रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये बड़े वायरल हैं। फिर बेगम कुलसूम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी इन्होंने जो वो तैयार करके भेज दिए। सर डिमांड आई थी कोई? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो उन्होंने मुझे कहीं वाई से पता चला था उनके ऑफिसर से कि आपने ये वाली बनाई है पेंटिंग, फैमिली फोटो हमारी बनाए, तो फैमिली में वो उनका, फिर मियाँ साहब का, उनकी वालदा का और सीएम साहिबा का, उन तीनों का पोर्ट्रेट बनाया जो उनको बहुत पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह उन तक वो गिफ्ट चला गया। इम्तियाज भाई ये सिर्फ टाइम टेकिंग नहीं है, इस पे बड़ी कॉस्ट भी आती है ये जो आप आर्ट पीस बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं ये, तो सारी तनख्वाह तो इसी काम पे लग जाती होगी कि कोई स्पॉन्सर करता है अदारा? सर शुरू में तो जाहिर है ये सोच के मैंने तकरीबन 20 साल ये काम नहीं किया। मैं 2000 से लेके 2020 तक मैंने ये सोच के कि यार ये तो मेरे बस का काम नहीं है। तो फिर एक हमारे ऑफिसर थे मुंसर मेहदी साहब, हमारे सीटीओ थे, उन्होंने कहा कि भाई आपका हाथ बड़ा साफ है यार, तो आप इसको कंटिन्यू करें, तो आपका जो आपसे अगर कोई लेता नहीं है तो आप मुझे भेज दें। अच्छा। और जो मटेरियल है वो भी आप मुझसे ले लें, आप इसको करें यार, आपका। तो मैं मेहदी साहब का उसमें शुक्रिया अदा करूंगा, और मैडम हमारी जो अभी सीटीओ साहब है हमारा अतर जो है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत पुश किया। 1 साल उन्होंने मुझे बहुत इसमें सपोर्ट किया, और उनकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे हूँ। मुंसर मेहदी साहब उन्होंने स्पेशली पुश किया, और उसके बाद हमारा अतर जो हमारी सीटीओ साहबा थी और आईजी साहब, तो ये तीनों शख्सियात जो मेरा ख्याल अगर इस तरह के अफसरान होने चाहिए कि वो हर बंदे को उनके टैलेंट के हिसाब से उन्हें उठाएंगे, तो मेरा ख्याल हमारी सारी कौम उठ जाएगी। तो इम्तियाज साहब ये तो मुझे लगता है कि आपने कोई पंजाब पुलिस की कोई ऑपरेशन चल रहा है कोई गालिबन इस पीस के अंदर? सर इसमें डेफिनेटली ये हमारा जो आप इसमें टैंक देख रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, और ये एलीट के जवान हैं हमारे पंजाब पुलिस की, और पंजाब पुलिस की गाड़ियां भी हैं। ये असल में एक कच्चे का ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा। हमने उसको थीम किया है कच्चे के ऑपरेशन को। तो ये वो एक थीमेटिक था। हमने पिछले दिनों जो ना एक आर्ट एग्जीबिशन थी हमारी, पंजाब पुलिस की आर्ट एग्जीबिशन, जबरदस्त। तो उसके मेन एक हमने रखा था कि हम इसमें कच्चे के ऑपरेशन का एक थीम बनाएंगे। तो उस पर हमने ये बनाया कि ये सामने वो देखें जी, कच्चे का एरिया सारा,
और उसके ऊपर ये जो ना इधर से क्रॉस फायरिंग ये टोटल आपकी assumption है, ख्याल आती है ना कि ये ऐसे हुआ होगा वहां के ऊपर। जबरदस्त हो गया जनाब, आर्टिस्ट तो यही होता है, कच्चे कच्चे का ऑपरेशन है, काम पक्का करते हैं, ये काम पक्का कर दिया। जबरदस्त हो गया। वहां तो ट्रैफिक पुलिस होती कोई नहीं जनाब। हाँ, तो वहां पे फिर जाहिर है ट्रैफिक तो नहीं दिखानी, तो हमने तो यही दिखा देना था। जबरदस्त हो गया जनाब। इसके अलावा जनाब आपके पीछे एक और मैं आर्ट पीस देख रहा हूँ जहाँ पे एक खातून है और जबरदस्त, आप थोड़े रोमांटिक लगते हैं मुझे, कभी प्यार व्यार हुआ है? सर जाहिर होता रहता है, होता रहता है जी, होता रहता ये है। सर एक असल में ये हमारे एक एडिशनल आईजी साहब थे, तो अच्छा। उनका एक आइडिया था कि यार इस तरह से इसको बनाया जाए। तो ये उसको पेंट मैंने किया था कि इस तरह से उन्हें पसंद आया था बहुत ज़्यादा, तो फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझे भेज दें, वो भी चल रहा है, अगर क्यों में चल रहा है। तो ये ना उनका था कि आप इस तरह से, उन्होंने मुझे एक रेफरेंस दिया था कि इस तरह से एक पेंटिंग है बाहर, इसकी तो वैसे कीमत बड़ी ज़्यादा थी जो उन्होंने मुझे सेंड की थी, और इसको भी कंप्लीट करना था। ये भी एक ऑर्डर था। उसके बाद इसके ना ये असल में था कि इसको बाबा कौम की जो पहले तस्वीरें सारी बनी हुई ना, वो दूसरी कैप में बनी हुई हैं। अच्छा। तो ये डिमांड थी कि यार उनकी किसी और तरह बाबू की बना दिया आपने? बाबू बना नहीं, ये भी इनकी ओरिजिनल तस्वीर ली गई है। अच्छा। ओरिजिनल तस्वीर से तस्वीर ली गई है ना। सही सही सही। तो ये इनके साथ गांधी भी खड़े हुए हैं उधर, ये कैप भी इनकी ली हुई है, ये वहाँ से इनकी ओरिजिनल तस्वीर ही ली गई है, उसको कलर बनाया गया है, जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर इनकी मौजूद थी। जबरदस्त हो गया जनाब, माशाल्लाह से इम्तियाज साहब के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन आप भी खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, शौक को नहीं छोड़ना, अपने पैशन को नहीं छोड़ना, नौकरी भी ईमानदारी से करनी है और अपने शौक को भी पूरा करना है। इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को और आज के मेहमान इम्तियाज साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।